सो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज मैं कैमरा टेस्टिंग करने वाला हूँ OnePlus Nord 4 CE का, जिसके लिए काफ़ी कमेंट्स आए थे। फ़ोन मैंने ऑर्डर कर दिया था पहली सेल में। तो फाइनली ये जो आप सैंपल देख रहे हो इसी के फ्रंट कैमरा से है। 1080p में शूट होता है, 4K का ऑप्शन नहीं है इस बजट में, वैसे ऑप्शंस नहीं आते हैं। तो ये आपको आउटडोर सन अभी मेरे एकदम सर पे है, 3:30 बज रहे हैं। तो अगर आप आउटडोर व्लॉगिंग करते हो, शूट करते हो, आपको एक फेयर आइडिया लग जाएगा कि कैसे क्वालिटी आने वाली है। अभी इसमें एक स्टेबलाइजेशन का ऑप्शन है, उसको भी मैं ऑन करता हूँ, फिर डिफरेंस देखते हैं थोड़ा। तो अभी मैंने स्टेबलाइजेशन ही ऑन कर दिया और अब मैं वॉक करते हुए व्लॉग कर रहा हूँ। तो आप लोग देख सकते हो स्टेबलाइजेशन कैसा। मैं स्टूडियो जाके देखूंगा, स्टिल होपफुली बेटर होगा जितना मुझे स्क्रीन पे दिख रहा है कि चलते हुए जो शूट कर रहा हूँ उसमें इतना शेक आ नहीं रहा है। तो ये दो ऑप्शंस आपको मिलती हैं, एक स्टैंडर्ड और एक स्टेबलाइजेशन। तो ये है OnePlus Nord CE 4, जिसमें पीछे की तरफ दो कैमराज आते हैं। 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा है और 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा, और यहाँ नीचे की तरफ रिंग लाइट की शेप में फ्लैश मिलती है। अब आउटपुट की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। सबसे पहले फोटो से स्टार्ट करते हैं। यहाँ भी आप सैंपल देख सकते हो साथ में। सबसे पहली चीज मैं बात करूंगा जो बेटर हो सकती थी, वो है कि स्काई कई बार थोड़ा सा ज्यादा ब्लू हो जाता है, थोड़ा सा आर्टिफिशियल लगता है। कई सिचुएशंस में है, मोस्टली ये सही से रिकॉर्ड कर लेता है, ऐसा कुछ दिक्कत नहीं आता। इसके अलावा मुझे स्टैंडर्ड कैमरा में ऐसी कोई मेन इशू नहीं लगा। ऑल ओवर फोटो बैलेंस अच्छे से करता है, एक्सपोजर काफी सही कैप्चर करता है। अगर कहीं ब्राइट लाइट्स हैं, शैडोज भी हैं, तो ये दोनों को ट्राई करता है सही से कैप्चर करने के लिए, जिस वजह से जो डायनामिक रेंज है वो मुझे फोटोज देख के काफी सही लगी। कंट्रास्ट भी सही है जितना होना चाहिए। इस बजट में कई फोन्स कंट्रास्ट थोड़ा हेवी कर देते हैं, बट Nord CE 4 काफ़ी अच्छे से मेंटेन कर रहा है, मेकिंग श्योर कि जो शैडो एरिया में जो एरिया है, जो लाइट है, जो एक्सपोजर है, वो सही से रिकॉर्ड हो, ज़्यादा डार्क ना हो जाए। उसके अलावा कलर्स सही साइड पे हैं, ज़्यादा डीसैचुरेटेड भी नहीं है, ज़्यादा पंची भी नहीं है। थोड़ा आप ये बोल सकते हो कि थोड़े से वाइब्रेंट हैं, बट ऐसे हैं कि आप हल्की सी एडिटिंग करके इसको सोशल मीडिया पे यूज़ कर सकते हो अगर आपको ज़्यादा सैचुरेशन पसंद है। इसके अलावा शार्पनेस भी सही है, क्लैरिटी भी सही है। अगर आप हल्की सी जूम करके फोटोज़ देखोगे तो वो ओवर शार्पनिंग इफेक्ट नहीं है, जो अगेन इस बजट में कई फोन्स करना शुरू कर चुके हैं। तो प्राइमरी कैमरा में कोई दिक्कत नहीं है, बट जो दिक्कत है वो है अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा में। बहुत ही अजीब इमेजेस हैं, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट इमेजेस हैं, डिटेल नहीं है। फोटोज़ ऐसा देखने में शुरू में मुझे लगा कि आउट ऑफ फोकस है, बट उसका एक ये भी रीज़न है कि ज़्यादा मुझे लग रहा है अल्ट्रा वाइड में जो फोकस है वो फिक्स्ड है, जिस वजह से अगर आप हल्का पास जाके अल्ट्रा वाइड में फोटो लोगे ना, आपका सब्जेक्ट जो आगे की तरफ है वो आउट ऑफ फोकस हो जाएगा, जिस वजह से ऑब्वियसली आपकी फोटो ही उतनी बढ़िया नहीं आएगी। आई वुड से इजीली मैं बोल सकता हूँ जो 10-12 हज़ार के फ़ोन में आता है वैसा अल्ट्रा वाइड का परफॉर्मेंस है। तो वो ज़बरदस्ती अल्ट्रा वाइड दिया गया है ताकि 2 कैमरा सेटअप बन सके, और इस प्राइस में ये बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं करता है। वीडियो में भी मैं आपको और चीज़ें बताऊंगा, बट लेट्स मूव ऑन टू 2x जूम। तो आप प्राइमरी सेंसर को 2x जूम करके फोटोज ले सकते हो। एक चीज़ अच्छी लगी मुझे कि ओवर शार्पनिंग नहीं है, डिटेल आपको ठीक ठाक मिल जाती है, सही आउटपुट मिल जाएगा। कई सिचुएशन में कलर्स थोड़े से ओवर कर देता, बट नॉर्मली ये सही रिकॉर्ड कर रहा था। प्रोसेसिंग अच्छी है, ऑल ओवर 2x में फोटोज में मुझे कोई मेन इशू नहीं लगा। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं पोर्ट्रेट मोड की, बिकॉज पोर्ट्रेट मोड में ना मुझे लग रहा है 2 ओपिनियन रहेंगे। आप में से कई यूजर्स ऐसे रहेंगे जिनको बहुत सही लगेगा, बट अगर आप थोड़ा सा टेक्निकल जाओगे तो मैं आपको अपना एक्सप्लेनेशन देता हूँ। एज डिटेक्शन मेरे हिसाब से अच्छा नहीं है, और यही दिक्कत मुझे Nothing 2A में भी लगी थी। एजेस बहुत शार्प कट हो रहे हैं, स्पेशली अगर आप बालों में देखोगे, शोल्डर की तरफ देखोगे, उतना बढ़िया एज डिटेक्शन नहीं है। दूसरी चीज़ बोके के बारे में बात करते हैं। अब मुझे उतना बढ़िया नहीं लगा क्योंकि जो बोके है वो नेचुरल नहीं लगता। बहुत सर्कल्स बन जाते हैं छोटे छोटे बोके वाले, जो देखने में कई बार थोड़े से इरिटेटिंग लगते हैं, जब कई सिचुएशन में बहुत ज़्यादा हो रहे थे। उसके अलावा अगर आप नॉर्मल यूज़र हो, आपको स्किन टोन में कोई दिक्कत नहीं लगेगी, फेस में शार्पनेस अच्छी है, डिटेल अच्छी है, ऑल ओवर फोटोज सही हैं। बस ये 2 मेजर इशू मुझे लगे, वो है एज डिटेक्शन का, और जो बोके है वो कई बार बहुत ज़्यादा आर्टिफिशियल सा हो जाता है। फिर आप प्राइमरी कैमरा में 50 मेगापिक्सल में भी फोटोज ले सकते हो। 50 मेगापिक्सल का सेंसर है। यहाँ पे आप कुछ सैंपल्स देख सकते हो, हम जूम करके भी दिखा देंगे। एक चीज़ मुझे अच्छी लगी, 50 मेगापिक्सल में ओवर शार्पनिंग नहीं है, थोड़ी फोटो सॉफ्ट रखी गई हैं। तो अगर आप कैजुअली फोटोज लेने वाले हो 50 मेगापिक्सल में, आपको एडिटिंग में जाके हल्का सा शार्पनेस, डिटेल बढ़ाना पड़ेगा, बिकॉज इसका जो अप्रोच वो है कि 50 मेगापिक्सल
मेगापिक्सल में फ़ोटो थोड़ी सॉफ्ट रखी जाती हैं ताकि उसमें डिटेल और जो इन्फॉर्मेशन है वो अच्छे से रिकॉर्ड हो सके। देन अगर मैं लो लाइट परफॉर्मेंस की बात करूँ, यहाँ पे मुझे ओवरऑल बढ़िया आउटपुट लगा। जब डार्क रात का टाइम था, लाइट्स बहुत हैं, शैडोज़ भी हैं, तो ये डायनामिक रेंज लो लाइट में काफ़ी अच्छे से रिकॉर्ड कर रहा है। नॉइस मुझे ईजिली कहीं पे भी नहीं दिखी। तो 1x में तो बढ़िया फोटोज़ हैं, कलर्स अच्छे हैं, सब कुछ बढ़िया रिकॉर्ड हो रहा है। अल्ट्रा वाइड अगेन क्योंकि कैमरा ही बहुत ही ज़्यादा एवरेज से भी कम है, तो फोटोज़ बहुत सॉफ्ट आएंगी, नॉइस बहुत ईजिली दिखेगा। क्वालिटी अल्ट्रा वाइड में बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। पोर्ट्रेट्स हाउएवर मुझे अच्छे लगे। अगर हल्की सी लाइट है ना सब्जेक्ट पे आ रही है तो पोर्ट्रेट ये अच्छे से बना देता है, एज अच्छे से डिटेक्ट करता है। देखने में आपको ऑल ओवर लो लाइट में पोर्ट्रेट सही लगेंगे। फिर लास्ट में अगर मैं सेल्फी की बात करूं तो सेल्फीज जो मैंने यहाँ कैप्चर करी हैं, आप नॉर्मल मोड में भी ले सकते हो, पोर्ट्रेट मोड में भी ले सकते हो। तो ऑल ओवर सेल्फी मुझे सही लगी। कलर टोन अच्छा है, शार्पनेस अच्छी है सेल्फी में, बोके मोड भी अच्छा आ जाता है, एज डिटेक्शन अच्छे से कर लेते हैं। तो ऑल ओवर अगर आप सेल्फी इस फोन से शूट करने वाले तो आई वुड से बेस्ट नहीं है बट गुड आपको आउटपुट मिल जाएगा। तो ये तो बात थी फोटोज़ की। अब हम वीडियो परफॉर्मेंस की बात करते हैं। तो अभी हम OnePlus Nord 4 CE में 4K वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, 4K 30 FPS में, आपको एक आइडिया देने के लिए कि कैसे काम कर रहा है। सनलाइट मेरे एकदम पीछे है, हार्श सनलाइट है, तो यहाँ पे डायनामिक रेंज कैसे ले रहा है, मुझे कैसे एक्सपोज कर रहा है, वो देखना इंटरेस्टिंग होगा। अब टॉकिंग अबाउट एंगल ऑफ व्यू, 4K में 1x की मिलता है। अल्ट्रा वाइड का भी ऑप्शन है जहाँ पे आपको स्विच करना पड़ेगा 1080p पे। तो एक बार हम उस पर चलते हैं, मैं डिफरेंस दिखाता हूँ। तो वीडियो में आप अप टू 4K 30 FPS पे शूट कर सकते हो, या आप साथ साथ सैंपल्स भी देख सकते हो। कुछ चीज़ें मुझे बढ़िया लगी, वो है फोकस शिफ्ट काफ़ी अच्छा है। जैसे आप ये फ्लावर वाली वीडियो में देखोगे, जब हम पीछे की तरफ मूव कर रहे हैं तो जो फ्लावर्स पास आ रहे हैं उस पर फोकस बढ़िया से शिफ्ट कर रहा है बिना हंट किए, तो फोकस सही है। एक्सपोजर शिफ्ट काफ़ी अच्छा लगा मुझे। जब आप सीन चेंज करते हो, लाइटिंग चेंज होती है आपके फ्रेम में, तो कहीं भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि एकदम झटके से एक्सपोजर चेंज हुआ है, काफ़ी सॉफ्टली एक्सपोजर को ये शिफ्ट कर लेता है। शार्पनिंग बस मुझे लगा हल्का सा ओवर कर रहा है, ओवर शार्पनिंग वाला इफेक्ट आपको दिखेगा, स्पेशली जब आप ब्रॉड डे लाइट में शूट करोगे, तो वो कई लोगों के लिए शायद एक दिक्कत हो सकती है। उसके अलावा डायनामिक रेंज अच्छा है, कलर्स अच्छे, नेचुरल साइड पे रिकॉर्ड करता है। तो स्टैंडर्ड कैमरा में वीडियो मुझे लगता है सही है। स्टेबलाइजेशन हाउएवर मुझे उतना इंप्रेसिव नहीं लगा, बिकॉज इस बजट में आपको इससे बढ़िया 4K में स्टेबलाइजेशन मिल सकती है। चलते हुए नॉर्मल स्पीड पे जो हमने शूट करा उसमें शेक मुझे 4K में देखने को मिला। आप अल्ट्रा वाइड में भी 1080p में जाके शूट कर सकते हो। स्टेबलाइजेशन उतना खास नहीं है, बट स्टेबलाइजेशन अगर आपको अच्छी मिल भी जाए, इसका अल्ट्रा वाइड का वीडियो क्वालिटी बिलो एवरेज है। अगेन वही 10-15 हज़ार के फ़ोन में जो आउटपुट मिलता है उससे भी ख़राब आउटपुट मुझे लगा। बहुत सॉफ्ट वीडियो हैं, क्वालिटी बहुत ख़राब है, 1080p में वैसे ही और पुअर हो जाती है क्वालिटी। इवन ये फ़ोन अगर आप 25,000 का भी ले रहे हो या उससे 1-2 हज़ार जो भी डिस्काउंट करके कम पड़ता है, तो भी अल्ट्रा वाइड कैमरा जस्टिफाई नहीं करता प्राइस को। इसमें पोर्ट्रेट वीडियो का भी ऑप्शन मिलता है, जो आप अभी एग्जांपल देख रहे हो। 1080p पे ऑप्शन है, स्टिल सही है। कहीं फ़ोन में 720p का भी रहता है। एज डिटेक्शन कैसा है आपको फिर आइडिया लग जाएगा, बालों के आसपास कैसा एज डिटेक्शन आ रहा है, चश्मे पे एजेस कैसा है। बस से लिए एक ऑप्शन मिलता है जो आई थिंक इस बजट में काफ़ी फ़ोन देते हैं, कहीं नहीं भी देते हो, डिपेंड करता है आपको अगर यूज़ करना है तो इस फ़ोन में आपको ऑप्शन मिल जाता है। अदरवाइज़ अगर मैं लो लाइट परफॉर्मेंस की बात करूँ, वहाँ पे मुझे चीज़ें अच्छी लगी। लो लाइट में आउटपुट अच्छा है, हाईलाइट्स को अच्छे से कंट्रोल करता है, मेक श्योर करता है शैडो में नॉइस उतना ईजिली ना आए, जो अगेन इस बजट के फ़ोन्स में नॉइस ईजिली दे देते हैं। तो OnePlus का प्रोसेसिंग लो लाइट में काफ़ी अच्छा है, जिस वजह से आपको स्टैंडर्ड में जब आप वीडियो शूट करोगे बढ़िया आउटपुट मिलेगा। बट वो ये अल्ट्रा वाइड में आप स्विच करोगे तो लो लाइट वीडियो सफ़र करेगी, क्वालिटी सफ़र होगी, वीडियो शार्प नहीं आएगी, आपको वो ब्लरीनेस दिखेगी वीडियो में, और नॉइज़ बहुत ईजिली आ जाता है। तो ये तो ऑल ओवर OnePlus Nord CE 4 का कैमरा टेस्टिंग। क्या चीज़ें अच्छी हैं वो मैं बता देता हूँ। फ़ोटोज़ अच्छा है, स्टैंडर्ड कैमरा से फ़ोटो वीडियो दोनों बढ़िया है। लो लाइट काफ़ी अच्छा है, बट जो चीज़ें मुझे अच्छी नहीं लगी वो है अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा बिलो एवरेज है। पोर्ट्रेट मोड में एज डिटेक्शन और बोके का एक मुझे इशू लगा, वो माइनर चीज़ें हैं। उसके अलावा अगर आप सिर्फ 1x कैमरा यूज़ करने वाले हो और सेल्फी लेने वाले हो तब तक ये ठीक है, बट अगर एक बेस्ट कैमरा अंडर 25,000 आई डोंट थिंक दिस इज। इसका कंपैरिजन किसके साथ चाहिए आप कमेंट में बता सकते हो, वो हम ट्राई करेंगे। और अगली वीडियो मोटो एज 50 प्रो की है, वो आने वाली है जल्दी, सो स्टे ट्यून। और इस वीडियो में हमें नया माइक टेस्ट कर रहे थे, इसकी भी वीडियो आएगी, तो ये भी टेस्टिंग करने के लिए हमने वीडियो रिकॉर्ड करी थी, देखने के लिए कि ऑडियो कैसा आता है।